स्वतंत्र है, ताना सा पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री नल्ला है, उसकी खुद की संतान नहीं है। इतनी लाठीचार्ज के बंदे तो सर दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और इन्हीं में से ऐसे लोग हैं जिनके ना तो नाम प्लेट है। एक बट्टा नहीं मारा, बट्टा मीन्स एक कंकड़ नहीं मारा हमने। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर 20 जुलाई जैसी स्थिति हो गई है। कल का ही वो दिन था जब आरएएफ और जो स्टूडेंट्स हैं आमने सामने थे, लेकिन एक बार फिर वैसी स्थिति हो गई है। इस स्टूडेंट का कहना है कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार हमें रोकने की कोशिश कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि आरएएफ के जवान मौके पर मौजूद है और उधर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो उसके आगे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जिस तरीके से कल की स्थिति थी 20 जुलाई की, ऐसी स्थिति आज पैदा हो चुकी है। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है। भैया, ये जो प्रोटेस्ट है कल भी ऐसी हुआ था, आज भी आरएएफ के जवान इस तरीके से खड़े हैं जैसे कल खड़े थे। क्या लगता है कि कल की तैयारी करके बैठे हैं ये लोग? हमें कुछ नहीं पता जी, हमने तो अपना प्रोटेस्ट करना है। ठीक है जी, शांति प्रिय तरीके से करेंगे। कोई भी जो हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, भी पत्थर फेंके, फलाना फेंके, हमने फूल दिए हैं इन लोगों को। एक बट्टा नहीं मारा, बट्टा मीन्स एक कंकड़ नहीं मारा हमने, और हमें बदनाम किया गया है कि इन्होंने पत्थर मारे हैं। तो इन्होंने पत्थर कहाँ से? अगर हमने पत्थर मारे हैं तो मेरे को लगता है ये मैं पत्थर से भरकर लेकर आया हूँ। इसका मतलब घर से मैं पत्थर भर के लेकर आया हूँ। आप लोग भी मेहरबानी करो, खुद पुलिस वाले गाड़ी भर के लाए पत्थरों की। हमने देखा है यहाँ पे जंतर मंतर पे एक छोटी सी कंकर भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी अगर ढूंढने से मिल जाए ना तो बता देना। ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और इन्हीं में से ऐसे लोग हैं जिनके ना तो नाम प्लेट है और ना कुछ और है। छोटे छोटे बिल्कुल 4-4 फुट के पुलिस वाले हमने देखे कल। कहाँ से आ गए पुलिस वाले? ऐसे पार्ट टाइम जॉब वाले उठा के डाल के ड्रेस उनको। तो अब क्या तैयारी है आज की? क्या तैयारी? क्या आज भी संसद की तरफ कुछ की तैयारी है? देखो सर, हमारी संसद की तरफ तैयारी है या नहीं है वो बड़े लीडर वो करेंगे, डन करेंगे। हमारा कल भी शांति प्रिय था और आज भी शांति प्रिय रहेगा। हमने कल भी बिल्कुल शांति से काम किया था और आज भी करेंगे। लेकिन इन पुलिस वालों की दरिंदगी हमने देखी है। कल छोटी छोटी लड़कियों को मारा तो मारा, उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं वहाँ पे, हमने देखा, आंखों से देखा है। क्या नाम है आपका? अभिषेक। चप्पल कहाँ गई आपकी? होगी। कैसे? दौड़ने में। दौड़ने में? हाँ। कब से हो यहाँ पे? कल से। कल किस टाइम से? दोपहर से। लाठीचार्ज हुआ आपने देखा? हाँ जी देखा। आपके साथ भी हुआ कुछ? नहीं, हम तो पीछे थे, हमारे साथ तो नहीं हुआ, आगे वाले बंदों के साथ बहुत कुछ हुआ। कल जैसी स्थिति दोबारा दिखने को दिख रही है आपको कि पुलिस फिर लाठीचार्ज कर सकती है? पुलिस ने इतनी लाठीचार्ज के बंदे तो सर दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। आधे के अंदर तो खौफ आ चुका है, क्या कर सके भाई। आधे तो मर गए। न्यूज में तो आए नहीं, न्यूज कितने मर गए। 6 बंदों की मौत भी हो गई है। 3-4 बंदों की मौत हो गई। कई बंदों के पास वीडियो भी है। एक बंदे पे तो सर, एक बंदे पे तो वो जो गोला नहीं फेंकते हैं ना ये साला, वो सीधा मुंह पे आ गया था उस लड़के के। वो उधर मतलब मुंह गिर गया था वहाँ पे, वहीं खत्म हो गया था वो वीडियो क्लियर चल रही है। क्या लग रहा है पुलिस किसके कहने पर कर रही है ये सारा सर? ये इसके शासन प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल घटिया है। ये बिल्कुल साफ सीधी बता रहा हूँ मैं। इनकी प्लानिंग है कुछ कैसे भी कैसे। इन्हीं में से बंदे पता सिविल ड्रेस में आते हैं, भीड़ के अंदर जमा होते हैं, एक दो बोतल वोतल फेंक देते हैं पुलिस वालों में ही। पुलिस वालों ने बाहर बोर्ड पे लगा रखा है कि धारा 163 लागू है, कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता। तो ऐसा आखिर क्या हुआ कि उन्होंने उनको लगाया? क्यों लगाया? बात है ना सर, कुछ भीख थोड़ी मांग रहे हैं इनसे, हमें अपना हक तो मांग रहे हैं। हक तो मांग रहे हैं सर, शांति प्रिय मांग रहे हैं हमें। ये तो है नहीं। कब तक चलेगा ये आपका आंदोलन? जब तक संतोषजनक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे देते तब तक यह मांग उठती रहेगी। क्योंकि दिल्ली के स्टूडेंट हो, कहाँ से आए हो? मैं अशोकनगर एमपी से आया हूँ, एमए का स्टूडेंट हूँ मैं। और ये जेन्युइन मांग है, क्योंकि मोदी जी ने स्वयं भोपाल में जाके कहा था कि मैं ये गारंटी देने आया हूँ 2023 में जब जो चुनाव चल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। तो वही गारंटी याद दिलाने के लिए हम मोदी जी की गारंटी को याद दिलाने के लिए आए हैं। और ज़्यादा कुछ हमारी मांग नहीं है। जैसे इतनी हद कर दी है सरकार ने, इतनी नैतिकता हो चुकी है। मंच पर जो सीजेपी के जो बड़े नेता हैं अभी मौजूद नहीं है, सब आप लोगों पे है, सब स्टूडेंट्स के हाथ में है। तो अब क्या तैयारी आगे? हमारी कुछ तैयारी नहीं है। हम कल आए, कल पिटे, हमने 8 से 10 लठ खाए, मुझे अभी भी चलते नहीं बन रहा है। और आज भी आएंगे, आज भी पिटेंगे और फिर कल भी आएंगे। जब तक कुछ नहीं हो जाता, जब तक डेली आएंगे हम लोग। लड़ाई आर पार की है, इस्तीफा आर या पार की है। इस्तीफा बहुत बार बोला हम, कल बहुत बार इन लोगों ने बोला हाँ बात करेंगे, रोका
कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कहाँ हुआ। मारा था? मुझे पीछे लगी है, मुझे बहुत ज्यादा लट पड़े हैं, 8 से 10 लट पड़े हैं मुझे, चलते नहीं बन रहा है कल से। तो फिर भी आज भी आए हैं और आज भी पिटेंगे, अगर पिट पाए तो आज भी पिटेंगे और कल भी आएंगे। लेकिन और अपने सुनिए लिए तो मैं तो नया मेरे लड़के सिर्फ पैर टूटा है, एक लड़के को, एक बच्चे को इन्होंने ऐसे मारा है, अब उसका पता ही नहीं है हॉस्पिटल में है वो। अच्छा, ना बहुत सारे औरत देखे, ना कुछ बच्चे देखे, कुछ ना बच्चे बुजुर्ग यहाँ पे देखे। वो हैं जो यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं, मैं उनको कुछ किलोमीटर दूर से आया हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, जबलपुर से आया हूँ, जबलपुर के पास एक छोटा सा तहसील है, मैं वहां से आया हूँ, मैं भी बहुत दूर से आया हूँ। क्या सब नाम है बहुत दूर आपका? दूर से क्या आए। नाम है? रामचंद्र नाम है। हाँ। और हम लोग कल यहाँ आए हैं और जो भी हुआ है यहाँ, जो भी हुआ है गलत हुआ है। और ये लोग जो है सो जो पुलिस वाले हैं वो लोग जो लाठीचार्ज किए हैं ये भी गलत किए हैं। और इसके साथ यही मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो युवा है, हम लोग जो युवा है वो जाग चुके हैं और हम लोग संविधान बदलने आए हैं और संविधान बदल कर ही जाएंगे। ये जितना दिन रहे, अभी 30 दिन हुआ है, वो साल भर भी हो सकता है। लास्ट में वोट किसको दिया था? सरकार बदलने अरे, संविधान ही बदलने आए हैं। क्या है कि जो हमारा शिक्षा नीति है, आप शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं, तो शिक्षा नीति, अरे भैया जो हम आए क्यों यहाँ पे? हाँ? आप आए क्यों यहाँ पे? आए हो शिक्षा नीति के कारण। जो हमारा शिक्षा नीति निचले स्तर तक चला गया हुआ है। जो अभी आप लोग कह रहे हैं कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, तो इस्तीफा किस कारण से देंगे वो आप लोग भी जान रहे हो। तो संविधान में वो लिखा हुआ है। हम इसलिए आए यहाँ पे। हाँ। एक जो बात सुनेंगे, इधर भी मोदी हाँ। के सपोर्टर भी आ गए हैं। किसी का सपोर्टर नहीं, हम शिक्षा का सपोर्टर है। ज्ञान एक फ्रीडम हाँ। ऑफ स्पीच होती है, डेमोक्रेसी होती है, हाँ। वो खत्म कर चुके हैं ये लोग। अरे भैया खत्म। क्या नाम है बेटा? राज नाम है। राज कहाँ से आए हो? प्रयागराज से आया, उत्तर प्रदेश से। कैसे आए यहाँ तक? ऐसे ही घर से भाग के आया, घर पे बताता तो आने नहीं देते, प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ यहाँ पे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। क्यों आए हो, क्या कारण है? मैं आया हूँ यहाँ से बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए, जो मेरे भाई बहन है। अभी मैं भी तो बच्चा ही हूँ, मतलब मैं आया हूँ कितने दिन से यहाँ पे? अभी मैं कल सुबह से आया हूँ यहाँ पे। कल लाठीचार्ज हुई आपकी? लाठी चार्ज हुई भाई, कितने लोगों के मारे, पैर वैर तोड़ दिए, हाथ वार तोड़ दिए, कितने लोगों का सिर फोड़े। भाई ये सब देखने में कष्ट होता है। बस हमको तो अभिजीत भैया ने रोक रखा है, नहीं तो पुलिस वाले क्या कर सकते हैं। 25 लाख की संख्या थी यहाँ पे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा 40-50 हजार पुलिस रहेंगे। मैं कहता हूँ मेरी बहन भाई, मेरी बहन मेरी, मैं थोड़ी दे रहा हूँ। पूरा क्या भाई एग्जाम मेरे भाई दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा। वही तो बता रहा हूँ, भेजे में जा रही है बात। अब समझिए, अब समझिए। एक मिनट भाई सुनो, भाई मामला क्या है? भाई मामला क्या मेरी है? बहन यूपीएससी एग्जाम दे रही है, बता लो हाँ भैया। क्या है तू? भैया भाई क्या 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 मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, हम हमारे मुद्दे के लिए आए हैं। मुद्दे से भटकोगे, मुद्दे से अगर भटकोगे तो सर ये सरकार कभी नहीं सुनेगी, सरकार कभी नहीं सुनेगी, सरकार कभी नहीं सुनेगी। देखो कल हमारी देखो हमको तो मार देते ना, चल जाता। छोटी छोटी बच्चियां यार, 12 साल 13 साल 16 साल, मेरी छोटी बहन लोकनायक में एडमिट है, पैर तोड़। ये मतलब मजाक चल रहा है। ये देश लोकतंत्र है, तानाशाह पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है। हम लोग इंकलाब के नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बच्चों को पहले तो इन लोगों ने यहाँ से पूरा चारों तरफ से घेरा है, उसके बाद आंसू गैस के गोले मारे हैं। कई बच्चे स्टैम्पेड, मुझे तो पता नहीं है कि भगवान न करे कोई किसका देहांत हो गया हो, लेकिन लगता है कि जरूर कोई ना कोई बहन या भाई जरूर जिनकी हत्या हो गई होगी, क्योंकि पुलिस ने लाठीचार्ज ब्रूटल किया भाई। और इतना ज्यादा गाली दे रहे थे ये लोग, माँ बहन की गालियां दे रहे के लड़कियों को मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को अगर जरा सा भी शर्म है ना, तो तू ना इस्तीफा मत दे, अब तू देश छोड़ दे, क्योंकि हम लोग 29 में तुमको रहने नहीं देंगे। मारा तो मारा, जिनकी संतान ही नहीं यहाँ है। से एक लड़की को मारा तो मारा, यहाँ से उसका कपड़ा फाड़ दिया। क्या नहीं थी उसकी? दरिंदे लोग हैं ये, अच्छे लोग नहीं है, गुंडे लोग हैं। यहाँ से की संतान नहीं है तो दूसरे की संतानों को तंग करते हैं। ये प्रधानमंत्री नल्ला है, उसकी खुद की संतान नहीं है। उसकी देखिए जिस प्रकार से हमारी बच्चियों को मारा गया है, हमारे छात्रों को मारा गया, ये साफ दर्शाता है कि इनकी खुंदक भरी हुई है इनके अंदर। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इन्हें देना पड़ेगा। कल इन्होंने एक उसका एग्जाम्पल देख लिया और बड़ा आंदोलन हम करेंगे। और पुलिस की शक्ल में इन्होंने गुंडे भेजे हैं, क्योंकि किसी के पास भी आपका अपना नेम प्लेट, किसी के पास भी कोई वो नहीं था। बहुत सारी पुलिस नहीं, गुंडे ऐसे थे जो सिविल ड्रेस में थे। अगर उनसे पूछा जा रहा था कौन हो तो वो मार रहे थे, बिना बात भी मार रहे थे वो लोग।
आज की क्या तैयारी है आपकी? आज की भैया आज हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, अभी भी हम लोग महात्मा गांधी भगत सिंह का रास्ता निभाएंगे, इंकलाब लेके आएंगे। हम लोग किसी के ऊपर हिंसा नहीं करेंगे, ना तो हमने कल हिंसा करी है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी हिंसा मत करिएगा। 2-4 लाठी लग जाए, लेकिन याद रखे छोटी बच्चियों को बिल्कुल मत लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे इन लोग के अंदर बिल्कुल इंसानियत खत्म हो चुकी है। नंबर आपने किस तरीके से देखा? इन लोगों के अंदर गुस्सा है क्योंकि पुलिस ने जो कल किया वो बेहद निंदा का विषय था, क्योंकि पुलिस ने उन बच्चियों पे लाठीचार्ज की जो अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए यहाँ लड़ने आई थी। सबसे बड़ा सवाल है क्या शिक्षा मांगना, इंसाफ मांगना क्या क्राइम हो गया है, अपराध हो गया है, जो इस तरीके से पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया? तमाम सवाल इस सरकार पर और दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इनका जवाब आखिर देगा कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मन की बात करते हुए अपने मन की बात करते हैं, लेकिन लोगों की मन की बात वो कब सुनेंगे? सबसे बड़ा सवाल इस मुद्दे को लेकर है।